इसको एक के बाद एक सियासी झटके लग रहे हैं। आपसी कलह की वजह से पहले कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक निकला, उसके बाद मध्य प्रदेश और अब राजस्थान भी खतरे में है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस के सामने मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पहले राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी को अलविदा कह दिया और अब सचिन पायलट कांग्रेस की सियासी गाड़ी पलटाना चाहते हैं। ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के बीच वो कौन सी समानता है जिसने कांग्रेस को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। परिवारवाद की अपनी ही राजनीति है। कभी कांग्रेस की राजनीति में राहुल गांधी के अलावा जिन दो चेहरों को एक साथ देखा जाता था उनमें सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ही आता था। लेकिन काल की माया ने माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब 18 साल पुराने कांग्रेस के साथ को छोड़ना पड़ा तो न तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आसान था और न ही कांग्रेस के लिए, क्योंकि कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के युवा चेहरों में सबसे ऊपर हुआ करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद मौजूदा वक्त में सियासी घड़ी का कांटा एक बार फिर घूमा है। कांग्रेसी खेमे की बगावत के केंद्र में इस बार कोई और नहीं, राजस्थान की सियासत में बड़ा ओहदा रखने वाले सचिन पायलट है। सियासी वर्चस्व की इस जंग में आर पार की लड़ाई छेड़ चुके सचिन पायलट हूबहू उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर अब से कुछ महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कदम बढ़ाए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस वक्त मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार और कांग्रेस आलाकमान पर अनदेखी और उपेक्षा के आरोप लगाए थे। ठीक वैसा ही कुछ इस वक्त भी नजर आता है। 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। कांग्रेस के लिए यह मामला इसलिए संगीन है क्योंकि हाल के दिनों में पार्टी ने हासिल करने से ज्यादा खोया है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश निकलने के बाद पार्टी की चिंता राजस्थान इसलिए भी बना है क्योंकि सिंधिया राज परिवार से आने वाले ज्योतिरादित्य पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं और अब सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। हालात कुछ यूं बन चुके हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सचिन पायलट में अपनी वो टीस नजर आने लगी है जिस टीस की वजह से उन्होंने कांग्रेस से करीब 2 दशक पुराने रिश्तों को खत्म कर लिया था। सचिन पायलट को दरकिनार किए जाने से दुखी हूं। ये दिखाता है कि कांग्रेस में काबिलियत और क्षमता की कोई अहमियत नहीं है। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच दिल्ली में 40 मिनट तक हुई मुलाकात भी बहुत कुछ कहती है। इसमें भी कोई शक नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के बीच कई सारी समानताएं। यूपीए के वक्त में दोनों राहुल गांधी की यंग ब्रिगेड के सबसे जरूरी हिस्सा थे। राहुल गांधी दोनों नेताओं को बहुत मानते थे। दोनों न सिर्फ तेज तर्रार नेता हैं बल्कि बेहतरीन वक्ता भी हैं। ये दोनों कांग्रेस के लोकप्रिय और दिग्गज नेता राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया के बेटे हैं। इनकी राजनीतिक विरासत की वजह से दोनों को मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में मंत्री बनाया गया था। 2018 में दोनों ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जोरदार प्रचार किया था। इतना ही नहीं, जब बगावत का वक्त आया तो यहाँ भी एक बड़ी समानता देखी गई। मध्य प्रदेश के सियासत में जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी से तकरार हुई, तो वहीं राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तकरार हुई। इन दोनों ही स्थितियों में सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस की साख को ही हुआ है, जो अपने ढहते हुए किले को रोक पाने में लगातार नाकाम साबित हुई है।
तो आज की सबसे बड़ी खबर राजस्थान में जारी सियासी संकट से जुड़ी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस बीच सभी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर विधायक दल की बैठक शुरू होने का इंतजार है। हालांकि सरकार 100 से ज्यादा विधायकों के इस बैठक में शामिल होने का दावा कर रही है, लेकिन न्यूज 18 के सूत्रों के मुताबिक अभी 88 विधायक इस बैठक में पहुंचे हैं। और इस बीच गहलोत समर्थकों ने जयपुर में कांग्रेस दफ्तर से सचिन पायलट के पोस्टर हटा दिए हैं। इससे पहले सचिन पायलट ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था और वो अब भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। सभी इस वक्त जो जानकारी आ रही है लगातार एक एक खबर पर नजर बनाए हुए हैं। इधर अभी 18 विधायक बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं, जिनमें 2 मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा के नाम भी शामिल हैं। तो उधर राजस्थान में इंतजार है कि विधायक दल की बैठक कब हो पाती है। वहीं दूसरी तरफ जानकारी आ रही है कि सचिन पायलट दिल्ली में ही मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स लगातार जानकारियां दे रहे हैं। अनुराग दिल्ली में जुड़े हुए हैं, साथ ही भवानी जयपुर से तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, फिलहाल क्या अपडेट राजस्थान में सियासी संग्राम से जुड़ा हुआ? और इंतजार हो रहा था उनका। देखिए, एक तो पहले नंबर्स 96 हो चुके हैं। 96 से जिन 6 विधायकों का दावा किया जा रहा है, 102 का अभी कंफर्म नहीं हुआ। जो सरकार इनकी ओर से, गहलोत गुट की ओर से कहा गया है कि वो विधायक अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हमारी पुष्टि नहीं है, इसलिए नहीं कह सकते हैं। ये मान सकते हैं कि 96 विधायक पहुंचे हैं। तो अभी अब देखिए कि तस्वीरें ये देखिए कि ये रणदीप सिंह सुरजेवाला और ये आ चुके हैं। अभी अब शायद हो सकता है कि मीटिंग शुरू हो जाए, जो जिनका इंतजार किया जाता है, क्योंकि होटल में थे रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे, अब आ गए। अब ये देखिए काफिला देखिए कि इस वक्त ये पहुंच रहा। इसमें कुछ विधायक भी है, कुछ विधायक नजर आ रहे हैं, 2 से 3 हमें। तो ये शायद हो सकता हो कि उन विधायकों को भी साथ में लेकर आए और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक होटल में थे मेरियट के अंदर। शायद हो सकता हो कि विधायकों को वहाँ लाया गया, फिर उसके बाद में लाए गए। तो अब संख्या बल देखना होगा अभी हम कि अब संख्या बल कितना पहुंचा। लेकिन अब ये तय मान के चलिए कि अब अगर संख्या बल हो गया तो अब मीटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक मीटिंग इसलिए भी नहीं हो सकती थी कि जब तक जो तीनों ऑब्जर्वर थे वो यहाँ नहीं थे। वो भी इंतजार कर रहे थे कि जब संख्या बल आ जाएगा तब वो सीएम हाउस आएंगे। तो ये एक गणित है, गणित के हिसाब से देखा जाए। लेकिन एक दूसरी बड़ी बात और है जो ईडी से छापेमारी से जुड़ी हुई है कि ईडी और इनकम टैक्स ने जयपुर में जिस होटल पे छापा मारा था, उस एक होटल के अंदर कांग्रेस के 3 विधायक रुके हुए थे और हमारी जानकारी है कि उसी होटल के अंदर बाड़ेबंदी की जानी थी। उस होटल पे छापेमारी की गई है। वो होटल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी एक उद्योगपति का होटल है। वहाँ पर इसी तरीके से जो जहाँ छापेमारी हुई है, जो दिल्ली, मुंबई और जयपुर, जिन लोगों में जिस कोठारी ग्रुप पे छापेमारी की गई है, वो कोठारी ग्रुप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफ़ी उस कोठारी ग्रुप के मालिक है, बहुत नज़दीकी माने जाते हैं और माना जाता है कि वो उनके फाइनेंसर है। उनके कोठारी ग्रुप पे जगह जगह पर छापेमारी हुई है। और इसके अलावा जो यहाँ पर अशोक गहलोत के नज़दीकी नेता थे, तकरीबन 3 नेता जिनके भी यहाँ छापेमारी की, उसमें एक ज्वेलर्स है राजीव अरोड़ा, उनके यहाँ छापेमारी की। जो विधायकों के मैनेजमेंट का काम कर रहे थे धर्मेंद्र राठौड़, उनके यहाँ पर छापेमारी की। अभी आपने एक डेटा शेयर किया, मैं उस पर आपका कंफर्मेशन चाहती हूँ। क्या 96 विधायक उस मीटिंग में पहुंच चुके हैं, जो मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है? जी हाँ, 96 पहुंच चुके हैं। और अब क्योंकि 96 के बाद की संख्या वो अभी थोड़ी देर बाद में पता पड़ेगी, क्योंकि अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला जो लोग गए हैं उनके साथ में कुछ विधायक हैं। ऐसा मुझे देखने पे ऐसा लग रहा था कि कुछ विधायक हैं। अगर वो विधायक हैं तो ये हो सकता हो कि आंकड़ा 100 के पार चला जाए। और 100 के पार अगर चला गया तो मान के चलिए कि अगले 10 मिनट 15 मिनट के अंदर विधायक दल की बैठक शुरू हो सकती है। जी बिल्कुल। और अनुराग, आप बताइए जरा, कांग्रेस आला कमान की तरफ से क्या जेस्चर दिए गए हैं सचिन पायलट को लेकर, और साथ ही ये क्लियर रणदीप सुरजेवाला कह चुके हैं कि वो विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट शामिल नहीं होने वाले हैं, इस तरह की जानकारी वो कह चुके हैं। ऐसे में हाईकमान ने क्या आदेश दिया है और उन आदेशों को मानने के लिए सचिन पायलट कितने तैयार दिख रहे हैं?
देखिए, मैं दो महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा कर रहा हूं। एक कि जिस तरीके से गहलोत गुट खुल करके सामने आ रहा है और तमाम तरीके से अपने दावे पेश कर रहे हैं, तस्वीर हटाने की कोशिश हो रही है सचिन पायलट की वहां दफ्तर से। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, जो अभी तक कह रहे थे कि मैं अपने फैमिली रीजन की वजह से, कोई बीमार है उसकी वजह से मैं दिल्ली में हूं, उन्होंने अब ट्वीट किया है और सचिन पायलट की संघर्ष की तस्वीरें ट्वीट की है उन्होंने, और साथ में लिखा है कि मेरा जो भी फैसला होगा वो उन लोगों के हित में होगा जिन्होंने मुझे चुना है। तो एक तरीके से खुल करके समर्थन में आ गए हैं सचिन पायलट के। ये गुटबाजी जो है ये बढ़ रही है लगातार। और दूसरी जानकारी जो हमें अपने सूत्रों से मिल रही है वो ये कि सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के टच में हैं। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जिनसे बात हुई है सचिन पायलट की, अभी भी मान मनोबल की कोशिश हो रही है, तमाम हथकंडे अपनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राजस्थान में गहलोत गुट ये बातचीत नहीं होने देना चाहता है। आप इन चीज़ों को समझिए राजनीति को, कि अगर हाईकमान रोकना भी चाहता है सचिन पायलट को, कुछ एश्योरेंसेस सीनियर लीडर से दी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ उनकी तस्वीर हटाने का काम हो रहा है, वहां पर उनके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, जिसका मतलब ये कि ऐसी खटास पैदा कर दी जाए कि किसी भी तरीके से रुके ना। क्योंकि अब गहलोत गुट इस कॉन्फिडेंस में हो सकता है कि उनके पास नंबर्स हैं, जो कि अभी भवानी बता रहे हैं। हालांकि आप भवानी से अगर दोबारा बात करें तो ये जरूर पूछिएगा कि 96 में क्या तो ये है कि राजनीति में कॉन्फिडेंस कुछ नहीं होता, राजनीति में जो सामने है वही सत्य है। और अभी सत्य ये है कि 96 विधायक ही उस मीटिंग के लिए पहुंचे हैं, जिस पर लगातार भवानी निगाह बनाए हुए हैं। इधर बड़ी खबर ये आ रही है कि सचिन पायलट से संबंधित है, जिसमें सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की बीजेपी में शामिल होने की बात पर उनके समर्थक विधायकों में सहमति नहीं बन पाई है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर 24 विधायकों के साथ शनिवार को दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे पर कुछ विधायक वापस जयपुर लौट गए। कहा जा रहा है कि पायलट समर्थक आधे विधायक बीजेपी में शामिल होने पर सहमत नहीं हुए, जबकि बाकी आधे यानी 12 विधायक अब भी सचिन पायलट के संपर्क में है। हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, कहीं सचिन पायलट का ये स्ट्रोक उल्टा तो नहीं पड़ गया? देखिए, अभी तक साफ नहीं कहा जा सकता कि स्ट्रोक उल्टा पड़ा है, लेकिन ये सच है कि जितने भी विधायक उनके साथ करीब 2 दर्जन विधायक आए थे, उनको यही कहा गया था कि सीएम का बदलाव होगा, राजस्थान में सीएम जो है उसको बदलवाया जाएगा आला कमान से बात करके। लेकिन यहाँ दिल्ली में आने के बाद शनिवार रात को जिस तरह से समीकरण बदले, उसके बाद रविवार को कुछ विधायक वापस लौट गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाजपा में शामिल हुआ जाए। वो अभी भी यही चाह रहे थे कि सचिन पायलट तो अगर सीएम बनाया जाता है या फिर सीएम का बदलाव होता है तो वो सचिन पायलट के साथ हैं। अभी भी कुछ विधायक लौटे हैं, लेकिन अभी भी काफी विधायक जो है वो सचिन पायलट के साथ हैं, उनके संपर्क में हैं। और करीब 15 के आसपास जो विधायक हैं, कहा जा रहा है कि वो विधायक गुरुग्राम के आईटीसी ग्रांड भारत होटल में मौजूद हैं और लगातार सचिन पायलट के संपर्क में हैं। आधिकारिक पुष्टि नहीं है उनकी यहाँ रुकने की, लेकिन सूचनाएं आ रही हैं वो यही है कि यहाँ मौजूद है। यहाँ पुलिस की जो वो है एक तरह से पोस्ट है वो बढ़ाई गई है, पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। होटल के बाहर लगातार पुलिस की नजर है, हरियाणा पुलिस की, और यहाँ पर किसी को भी होटल में जाने की इजाजत नहीं है। तो कहा यही जा रहा है कि अभी भी सचिन पायलट जो है उसके साथ कुछ विधायक संपर्क में लगातार हैं, जो कि वापस जयपुर नहीं लौटे हैं। लेकिन वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, इस बात की तरफ से क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, ये भी संकेत है। शेष जी, दोनों स्थितियों पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। पहली स्थिति ये कि आधे जो विधायक हैं वो सचिन पायलट के बीजेपी से जुड़ने को लेकर अभी तैयार नहीं दिख रहे, हालांकि अभी वो बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे इस पर भी सिर्फ कयासबाजी ही हो रही है। दूसरी तरफ, जैसा मैं अभी अनुराग से कह रही थी कि कॉन्फिडेंस वही है जो सामने है, 96 विधायक मौजूद है उस बैठक में, तो क्या ये 96 का आंकड़ा 100 को पार करेगा? हाँ, ये 100 पार कर सकता है, क्योंकि अभी भवानी की खबरें परफेक्ट आ रही हैं कि वो उन्होंने देखा उनके साथ कुछ विधायकों को जाते। और दूसरा ये अनुराग का जो था कि भाई कांग्रेस आला कमान और सचिन पायलट में मान मनोबल चल रही है, तो अगर वो 1 से 1 पार होते हैं तो मेरा ये कहना है कि सचिन पायलट ही उनको मना रहे होंगे, कांग्रेस आला कमान को वो मनाएगी नहीं। क्योंकि जो विधायक है वो मंत्री होने के लिए इनके साथ थे और इनको मुख्यमंत्री बनवा के मंत्री बनाने के लिए, और जैसे बताया गया कि साहब वो इस चक्कर में आए थे कि अशोक गहलोत को हटा के ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे आला कमान से कह के, लेकिन वो तो होता नहीं दिखता। बीजेपी में जाने के नाम पे आधा 2 फाड़ हो गया। तो अब सीन ये है कि अब अगर 12 विधायक, हमारी सूचना सही है, तो 12 विधायक जो इनके साथ छोड़ गए हैं, तो 10-12 विधायक के साथ तो बीजेपी की क्या जरूरत है। बीजेपी ने अपना काम कर लिया, वो कांग्रेस के 2 फाड़ को अंडरलाइन कर दिया। और आला कांग्रेस में एक बहुत दिलचस्प बात है जो अभी हम लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, ये है कि जो संजय श्री क्या नाम इनके राहुल गांधी के जो सपोर्टर्स हैं, संजय निरुपम वगैरह टाइप लोग, ये सारे लोग अभी भी
यानी वो वहां पे इनको मनाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब अशोक गहलोत की तरफ से एकदम क्लियर पिक्चर आ गई कि भाई अब आप जाइए, आपका जय हिंद नारा स्वीकार करिए और आप अपना काम करिए, हम सरकार चला लेंगे। बिल्कुल। और शेष अगर जी, इनके बाद भवानी कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। भवानी, बैठक को लेकर कोई अपडेट? देखिए बड़ा अपडेट है। मैं तस्वीरें पीछे बताना चाहूंगा कि अब मीडिया को अंदर बुला लिया गया है। इसका मतलब ये है कि विधायकों की संख्या पूरी हो चुकी है और अब तस्वीरें कराई जाएगी, इसलिए हम लोग भी अब अंदर जाएंगे क्योंकि मीडिया को बुलाया जा रहा है अंदर। और ये तय मान के चलिए कि 100 से ऊपर विधायक हो चुके हैं, तभी मीडिया को अब बुलाया गया। और जैसी बात हम पहले बता रहे थे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे, उनके साथ में कुछ विधायक है, तो वो संख्या का इंतजार किया जा रहा था, वो पूरी हो चुकी है। जी भवानी, आपको भी उस तस्वीर का इंतजार है, लेकिन आपके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट है जो रिपोर्टर के चेहरे पर आ जाती है जब उसको पता चलता है कि बस अब खबर अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। तो चलिए हम आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और उन तस्वीरों को आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा। इस बीच मैं आपका रुख करना चाहती हूँ अनुराग, क्या लगता है आपको कि सचिन पायलट को मनाया गया होगा कांग्रेस आला कमान की तरफ से? क्योंकि खुद जो खेल बिगाड़ने का काम किया है वो तो सचिन पायलट ने ही किया है। देखिए, मुझे नहीं लगता है मनाने में क्या होगा हाईकमान के पास। हाईकमान ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता है कि आपको तवज्जो दी जाएगी, लेकिन सचिन पायलट को तवज्जो नहीं चाहिए। सचिन पायलट को वहाँ पर अध्यक्ष का पद चाहिए, मंत्रिमंडल में बराबर की हिस्सेदारी चाहिए और मुख्यमंत्री का पद चाहिए। तो उसके लिए क्या मान मनोबल होगा? आप खुद इस बात को समझिए कि हाईकमान ज़्यादा से ज़्यादा उनको एश्योरेंस दे सकता है कि आपका सम्मान होगा, आपको जगह दी जाएगी जो पहले होता आया है, लेकिन उससे अब संतुष्ट नहीं है सचिन पायलट। उनका मानना है कि उनको धीरे धीरे पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है, पुलिस का नोटिस थमाया जा रहा है, उनकी हैसियत जो है वो खत्म की जा रही है पार्टी में और उनके बिना आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। उनका कहना है वो अपने मंत्रालय में कुछ कर नहीं सकते हैं, अध्यक्ष होने के नाते फैसले ले नहीं सकते हैं, तो फिर उनकी हैसियत क्या है पार्टी में, उनकी ज़रूरत क्या है? वो इस सवाल को लेकर के इस बार नाराज हुए थे अपने विधायकों को लेकर। उन्होंने यही नाराजगी हाईकमान तक पहुंचाई थी। हाईकमान से एश्योरेंस उनको दिया जा रहा है। हमें जो जानकारी है, अभी 1 घंटा पहले भी सीनियर लीडरशिप की बात हुई है सचिन पायलट से, लेकिन क्या वो संतुष्ट कर पाने में कामयाब होंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि उधर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गहलोत साहब अपने तमाम विधायकों को लेकर के लगातार आगे बढ़े जा रहे हैं और लगातार ऐसे, लेकिन ये नहीं हुई है। वहां पर लग रहे हैं जिन्हें आप अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाने वो चेहरे जो कि दिल्ली से यहाँ पर भेजे गए हैं वो भी फ्रंट लाइन में मौजूद हैं। और साथ ही इस वक्त राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के दिग्गज नेता मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं पीसीसी का वो मंजर। सचिन पायलट आपसे अब संपर्क करते हैं तो आप बातचीत करेंगे? अब तो राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति अगर संपर्क करता, संपर्क और बातचीत करने में कहाँ गुंजाइश नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व की किस बात का इंतजार है? इसमें केंद्रीय नेतृत्व की कोई बात है ही नहीं। अभी तो खुद सर फटोबल हो रहा है कांग्रेस के अंदर, इसीलिए तो व्हिप जारी की गई है। कांग्रेस ही कह रहे हैं कि इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है। इनकम टैक्स की कार्रवाई अपने स्तर पर अपनी बात पर हो रही होगी, मेरी जानकारी में नहीं, मेरे संज्ञान में भी नहीं है। क्या आपके विधायकों को भी गिरफ्तार करने की तैयारी थी? एसओजी का जिस प्रकार नोटिस दिया गया है, एक नोटिस खुद मुख्यमंत्री जी लेते हैं, एक उप मुख्यमंत्री जी को दिलाते हैं, 13 निर्दलीयों को दिलाते हैं। इसका आधार यही है कि भय और भयक्रांत करके लोगों को अपने तरफ करने की कोशिश सरकार कर रही है। कहा जा रहा है ट्रबल शूटर राजेंद्र राठौड़ उनकी ट्रबल को सॉल्व कर देंगे सचिन पायलट की। नहीं, मैं कोई ट्रबल शूटर नहीं हूं। हमारा तो आला कमान, हमारा संगठन जो निर्देश देगा उस निर्देश की पालना करेंगे, अक्सर तो करेंगे, चाहे वो निर्देश कुछ भी। आपको लगता है 110 विधायक उनके साथ हो जाएंगे? उनके लोग कह रहे हैं 110 आ चुके हैं। फिर डर किस बात का है? अगर 110 आ चुके हैं, काय की बाड़ाबंदी है? क्यों पुलिस के संरक्षण में विधायकों को रखे हुए हैं? सामने आकर बात करें ना। अरे अगर 110 आते हैं तो किसने मना किया था? आज से चंद महीने पहले राज्यसभा के चुनाव में 125 वोट लेने वाली कांग्रेस की दशा देखिए आप। ये कहीं न कहीं दिखता है कि कांग्रेस के आला कमान के कुनबे के जो सबसे सरपरस्त है, उनके राजनीतिक कौशल के कमी के कारण से आज कांग्रेस की हालत हुई है कि संगठन के मुखिया आज कांग्रेस से विमुख हो बैठे। गुलाब जी कटारिया अभी उदयपुर हैं और वसुंधरा जी धौलपुर है, वो दोनों भी यहाँ आएंगे आज? पार्टी अगर उन्हें बुलाएगी तो निश्चित तौर पर आएंगे। हमारे नेता है दोनों, सर्वमान्य नेता। विधायक दल की बैठक भी होनी है अभी हाल फिलहाल नहीं, अगर आवश्यकता पड़ी तो करेंगे, परंतु अभी तो कांग्रेस का सर फटोवल हम देख रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं राठौड़ साहब, क्या पायलट जी से कोई बात? चलिए, तो ये रिएक्शंस और इस बीच सीएमआर से ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
वो बैठक जो कि सुबह 10:30 बजे शुरू होनी थी वो इस वक्त 1:17 पर भी शुरू नहीं तो हुई है। सोचिए, जिस बैठक को सुबह 10:30 बजे के करीब शुरू होना था, फिर बाद में जानकारी दी गई इन्हीं विधायकों में से एक ने कि 12 बजे के आसपास वो बैठक हो पाएगी, लेकिन अब 1:17 हो रहे हैं और संकेत अब इस बैठक के दिख रहे हैं कि शुरू होने को ही है। और जिस तरह से विधायकों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि गहलोत अपनी सरकार को बचाकर ले जाएंगे और विक्ट्री का, जीत का साइन दिखाते हुए सभी विधायक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और रणदीप सुरजेवाला, पूरा जो दखल था कांग्रेस आलाकमान का वो यहां दिख रहा था। इस बीच खबर ये भी आई कि कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए सचिन पायलट पहुंचे दिल्ली में और दिल्ली में ही अभी भी मौजूद हैं, जिसमें ये कहा जा रहा था कि उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि हाँ जरूर समझाया गया कि आप जाइए, जो आपके हित हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। बावजूद इसके सचिन के तरफ से इस तरह की जानकारियां आई कि वो विधायक दल की बैठक में नहीं शामिल होंगे। और ये जयपुर सीएम आवास की तस्वीरें, जहां पर आप देख रहे हैं कि राजस्थान के कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक और नाटकीय घटनाक्रम के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। भवानी इस बीच उसी बैठक से लगातार अपडेट दे रहे हैं, अजय माकन भी दिख रहे हैं। भवानी बताइए क्या और जानकारी आ रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो इंतजार किया रहा था बहुमत का, क्योंकि वही सबसे बड़ा खेल था अभी अशोक गहलोत सरकार के लिए, जिसे वो मैसेज दे सके कि सरकार उनकी बच गई है, गिर नहीं रही है फिलहाल के लिए। तो 102 विधायकों की संख्या जो अभी हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 102 हो गई है। अभी ऑफिशियली सरकार की ओर से बताया जाएगा कि उनके पास में कितने विधायक हैं। और इस वक्त जैसे ही यहाँ पर नारे लगवाए गए, समर्थन में नारे लगाए विधायकों ने, अब उसके बाद में एक ऑफिशियल प्रस्ताव पारित किया जाएगा सरकार के समर्थन में, और उसके बाद में इन विधायकों की एक सूची राज्यपाल को भिजवाई जाएगी कि इतने विधायकों का उनके पास में समर्थन है। भवानी आप कह रहे हैं कि 102 विधायक हैं यहाँ पर, लेकिन ये बताइए जरा, इन 102 में से सचिन समर्थक कितने हैं? देखिए, तकरीबन 9 विधायक ऐसे हैं जो सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि उन विधायकों से हमारी बात हुई तो वो तब ये कहते हैं कि वो पायलट के साथ में हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त संख्या बल के अंदर वो शामिल हैं, वो सरकार को जो समर्थन पत्र उनकी ओर से दिए गए हैं, और उसके अलावा अब जब परेड होगी तो जाहिर तौर पर जब वो आ चुके हैं तो इसमें शामिल होंगे। तो अभी ये मान के चलिए कि आज के अंदर, आज फिलहाल सरकार के लिए अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, ऐसा गहमा गहमी लग रही है मीडिया की, जरा सुन लेते हैं भवानी। एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए हुए अशोक गहलोत को आप तस्वीरों में देखिए, और ये दावा किया जा रहा है कि 102 विधायक इस वक्त इस विधायक दल की बैठक में जो सीएमआर में चल रही है वहां पर मौजूद हैं। और ये आंकड़ा जुटाने में, ये नंबर जुटाने में, जिसे 102 का नंबर कहा जा रहा है, सुबह 10:30 बजे की मीटिंग थी, लगभग 1:20 हो रहा है। चेहरे की मुस्कुराहट और सबके चेहरे पर जो सुकून नजर आ रहा है वो बता रहा है कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपनी सरकार वाला, एक बार फिर से वो जो बहुमत का आंकड़ा जिसे बार बार कहा जा रहा था बीजेपी के द्वारा कि इनके पास नंबर नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट लगभग 25 से 30 विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि फिर यह खबर आई कि उसमें से आधे विधायक ऐसे थे जो बिल्कुल भी नहीं शामिल होना चाहते थे। इस बीच ये भी खबर आई कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी में जाने को लेकर विधायकों में असहमति हुई, जिसमें आधे विधायक वापस लौटने के बारे में सोचने लगे। लेकिन दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये राजस्थान की आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। वो इस लिहाज से लगातार बीते दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा था, जिसकी सुगबुगाहट जब से राजस्थान में सरकार बनी थी तब से ही आ रही थी सामने कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी कि गहलोत और सचिन पायलट में बिल्कुल जो एक समानांतर चलने वाली बात होनी चाहिए थी सरकार को लेकर, वो वैसी स्थितियां नहीं थी। और मनमुटाव हमने सचिन पायलट के बयानबाजियों में भी देखा था, और इस विरोधाभास को कई बार बीजेपी ने टारगेट भी किया था। भवानी हमारे साथ है। भवानी, ये विक्ट्री का साइन पूरी तरह से राजस्थान की सरकार अब संकट से निकल चुकी है? देखिए, अभी के लिए तो फिलहाल आप नंबर गेम की बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सरकार संकट से निकल चुकी है, क्योंकि पहला संकट यही था कि अगर 100 से कम विधायक रह जाते तो सरकार के सामने अभी सरकार बचाने का संकट खड़ा हो जाता है, क्योंकि बीजेपी ये क्लेम करती है कि सरकार अल्पमत में है तो बहुमत साबित करे। अगर बहुमत के लिए फ्लोर टेस्ट कराना पड़ता तो वहां पर सबसे बड़ी संकट में फंस जाती। अब क्योंकि एक गेम यहाँ पर ओवर हो रहा, अब उसके बाद में अब बीजेपी और अगर सचिन पायलट अगर जाते हैं, अगर कोई स्टैंड लेते हैं तो उनके सामने चुनौती होगी कि वो विधायक उस साथ में दिखाएं। लेकिन अब सचिन पायलट को शक्ति प्रदर्शन करना होगा तो इस्तीफा देना होगा।
तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें हम क्या ये कह सकते हैं कि गहलोत गुट के और सचिन पायलट गुट के ही विधायक हैं या फिर बाहर की दूसरी पार्टियों से भी कोई आए हैं विधायक? जी हाँ, दूसरी पार्टियों के भी विधायक हैं। इसमें 2 बीटीपी के विधायक हैं, वो शामिल हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं, वो भी शामिल हुए हैं, जो समर्थन दे रहे हैं। एक आरएलडी के विधायक है, वो पहले से गहलोत सरकार के अंदर मंत्री है, वो शामिल हैं। निर्दलीय विधायक जो अभी हमें जो दिखे उसके मुताबिक तकरीबन 4 से 5 निर्दलीय विधायक नजर आए हैं। एग्जैक्ट कितने सरकार की ओर से फिगर दिया जाएगा तभी सामने आएंगे, लेकिन लगभग कितने 13 में से। तो और अभी 17 एमएलए अभी जिनकी हम बात लगातार सुबह से कर रहे हैं, वो अभी एक भी हमें नजर नहीं आया यहाँ पर। यानी कि सचिन पायलट के साथ में जो 17 एमएलए है, वो लगभग ऐसा लग रहा है कि अभी वही है। और तो भवानी, ये जो खबर आई थी कि आधे विधायक नहीं जाना चाह रहे हैं सचिन पायलट से, तो उनमें से कोई विधायक यहाँ नहीं दिख रहा आपके मुताबिक? नहीं, उनमें से जो क्योंकि तकरीबन ये मान के चल रहे थे कि सचिन पायलट के साथ में 25 के लगभग विधायक मान के चल रहे थे, उसमें से तकरीबन 10 से 12 विधायक ऐसे जो पहुंच गए हैं, जो माने जाते हैं सचिन पायलट के नजदीक माने जाते हैं, लेकिन वो पहुंचे हैं। और बाकी जो विधायक है, इनकी ओर से क्लेम किया जा रहा है कि उनमें से जो 17 विधायक है, उनमें से भी कुछ विधायक इनके पास में और आ रहे हैं अभी। लेकिन अब वो कितने आएंगे ये अलग बात है, या आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा। 2 विधायक, एक सीनियर विधायक है राजस्थान के, और वो विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह, जिनके बारे में कहा गया कि वो दीपेंद्र सिंह रास्ते में है, वो केरला से आ रहे हैं और वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। दीपेंद्र सिंह क्योंकि बड़े नेता राजस्थान में कांग्रेस के, तो वो सचिन पायलट के साथ माने जा रहे थे। अगर वो यहाँ आते हैं तो उसका काफी मतलब होता है। तो ऐसे 3-4 नेताओं के बारे में बताया कि एक हेमाराम चौधरी है, जो 3 बार मंत्री रह चुके हैं राजस्थान में, सबसे ज्यादा विधायक वही रहे टर्म के लिए, उनका 8वां टर्म है। और वो लगातार अशोक गहलोत से नाराज थे, सचिन पायलट के साथ थे। उनके बारे में कहा जा रहा है कि हेमाराम चौधरी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो अशोक गहलोत की ओर से कोशिश की जा रही है कि राजस्थान के अंदर जो पावर सेंटर है कांग्रेस के, जो नेता, वो नेता उनके साथ में आ जाए। सवाल केवल यहाँ पर विधायकों का नहीं है, विधायकों की संख्या के साथ में उन नेताओं का भी है जो राजस्थान की पॉलिटिक्स में मायने रखते हैं। तो वो हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह अगर ये आते हैं तो अशोक गहलोत जाहिर तौर पर मजबूत होंगे, सचिन पायलट कमजोर होंगे, क्योंकि नेताओं की ताकत भी एक अपनी होती है। हालांकि जो नंबर गेम हो तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि मीडिया के सामने उन विधायकों की परेड करवा दीजिए। हालांकि अभी एक कमी जरूर ये रह गई कि संख्या बल अगर खड़े होकर के वो गिनवा देते और बता देते तो और ज्यादा बढ़िया रहता। हमें विजुअल में एक एक काउंट करके ये नहीं तय करना पड़ता कितने विधायक है, लेकिन कम से कम इतनी जरूर है कि उन्होंने विधायक दल की बैठक का यहाँ पर विधायकों की एक सेमी परेड करवाने का प्रयास और कैमरे के सामने जरूर किया है। अब जो दावा था 109 विधायकों के यहाँ होने का, वो अभी गिनती में सामने आ जाएगा। लेकिन सरकारी जो खेमा है वो ये दावा कर रहा है कि उनके पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है। 18 विधायक और 2 मंत्री इस विधायक दल की बैठक से नदारद हैं। विधायक जो सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, उनमें से भी करीब 5 से 6 विधायक हैं वो यहाँ इस बैठक में आए, लेकिन 2 मंत्री रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह इस बैठक में नहीं है। विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट करके और सचिन पायलट की फोटो ट्वीट किया है जिसमें वो लाठी हाथ चिन्ह, और विश्वेंद्र ने यह भी कहा कि वो जनहित में फैसला करेंगे। तो वो जो 2 तस्वीरें ट्वीट की और कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, तो विश्वेंद्र सिंह ने सचिन पायलट की तस्वीर ट्वीट करके बहुत कुछ कह दिया है। रमेश मीणा शुरुआत से ही अपनी लाइन क्लियर किए हुए थे, वो सचिन पायलट के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, वो भी इस बैठक में नहीं आए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस विधायक दल की बैठक के बाद सचिन पायलट और उन खेमे के जो 18 से 20 विधायक हैं, क्या उनको पार्टी से निकालने की कार्रवाई की जाती है? इस पर निगाह रखनी होगी, क्योंकि रात को जो 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अविनाश पांडे ने यह दावा किया था कि व्हिप जारी कर दिया गया और जो इस बैठक में नहीं आएंगे उनको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। व्हिप के उल्लंघन का मतलब होता है कि आपकी मेंबरशिप जाती है। बाद में जब सरकारी मुख्य सचेतक से हमने पूछा था तो सुबह उनके सुर कुछ बदले हुए थे, अब समझौते की मुद्रा में हैं। लेकिन विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, पहले व्हिप जारी हो चुका है। ऐसे में क्या अब सारे के सारे जो विधायक इसमें नहीं आए, सचिन पायलट सहित उनके समर्थक विधायक, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विधायक दल की बैठक जो 10:30
तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये विक्ट्री साइन अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में गहलोत सरकार जो नंबर गेम था उसमें आगे बढ़ती हुई अभी तक इस तस्वीर में नजर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है गहलोत की तरफ से कि 102 का जो नंबर है वो विधायकों का उन्होंने जुटा लिया है, जिसमें सच बात तो ये है कि अभी भी 18 से 20 विधायक सचिन पायलट के संपर्क में हैं। भवानी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें एक बार फिर से बता दूं। ये तस्वीरें आज की सबसे बड़ी राजस्थान की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। नंबर गेम किसके पास है? अभी सरकारी पक्ष ये दावा कर रहा है कि तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएमआर में ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें हाथ उठाकर जीत का निशान दिखाते हुए गहलोत और कांग्रेस के जो वो दल जो यहाँ दिल्ली से सीधे राजस्थान में सियासी संकट को संभालने के लिए पहुंचे थे। भवानी हमारे साथ जुड़े हैं। भवानी, एक एक कर जरा सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिए कि 102 का जो ये आंकड़ा है इसमें कितने कांग्रेस पार्टी के हैं, कितने निर्दलीय हैं, कितने बीटीपी हैं और कितने आरएलडी और लेफ्ट के हैं। साथ ही ये बताइएगा कि जितने सचिन पायलट के साथ विधायक थे उनमें से कितने शामिल हुए हैं? देखिए, दो चीजें हैं अलग अलग। पहले तो टोटल फिगर कितना वो इंतजार करना होगा, जब तक कि सरकार की ओर से नहीं बता दिया जाता कांग्रेस पार्टी की ओर से कि एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कितने आए। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि 102 के अंदर अगर संयुक्त से 5 जाए, इसके अलावा तकरीबन ये माना जा रहा है 4 से 5 है वो निर्दलीय है। भवानी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि ये जो बैठक थी ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है विधायक दल की, और ये भी लगातार जानकारियां आ रही हैं कि गहलोत सरकार पर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे वो अब छटने शुरू हो गए हैं। यानी कि राजस्थान में सियासी मौसम बिल्कुल साफ होता हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए नजर आ रहा है। सीएमआर में विधायक दल की बैठक जारी है और इस बैठक से पहले की जो ऐतिहासिक तस्वीरें आई हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रदेश में सियासी संकट जिस पर घात लगाकर बैठी थी, ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के उन विधायकों के द्वारा जो गहलोत सरकार के साथ हैं कि बीजेपी इस मौके की तलाश में थी और वो मौका सचिन पायलट ने उन्हें दिया। जब ये दावा सचिन की तरफ से किया गया कि 20 से 25 विधायक उनके संपर्क में हैं, वो पहुंचे सीधे दिल्ली कांग्रेस आला कमान की तरफ, लेकिन कुछ निकला नहीं। एक बार फिर से 102 का आंकड़ा विधायकों के होने का दावा किया गया है अशोक गहलोत की तरफ से। और प्रदेश प्रभारी ने ये घोषणा की थी कि जो इस बैठक में नहीं आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह सचिन पायलट के खेमे की ओर से ये काउंटर किया जाता है कि ये जो व्हिप जारी किया गया है, इस व्हिप के वैधानिक रूप से कोई मायने नहीं है। मतलब कि आप अगर इस बैठक में कोई नहीं आता है, उस विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पार्टी से बाहर करने की नहीं कर सकते, क्योंकि ये तभी होता है व्हिप मानने जब आप कोई विधान संबंधी काम हो, विधानसभा में कोई बिल पेश किया जाना होता हो, वैधानिक कामकाज होता हो, उस वक्त आप व्हिप जारी कर सकते हैं। लिहाजा अब इस व्हिप का क्या रहेगा, क्योंकि कई बार सिंबॉलिक तौर से भी व्हिप जारी किया जाता है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के विधायक हैं, वो अनुशासित होकर के यहाँ पर आ जाए, उसका कोई लीगल सेंटिटी नहीं होती है। तो ये व्हिप भी शायद उसी तर्ज पर उन पर दिया गया, क्योंकि हमने जब ऑन द रिकॉर्ड सुबह जब पूछा सरकारी मुख्य सचेतक से, तो उनका ये कहना था कि अभी पार्टी से कोई नहीं आता है तो पार्टी से निकालने की बात कहना जल्दबाजी होगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी रास्ता गुंजाइश जो है वो बची हुई है। अगर सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायक आना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ता अभी भी बचाकर रखा गया है। हालांकि ये अलग बात है कि पायलट अभी तक न मीडिया के सामने आए हैं, न उन्होंने कोई ट्वीट किया है, न सोशल मीडिया के किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने कोई अपनी बात कही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पायलट ने दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत में यह भी कह दिया कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। बातें तो साफ साफ हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं, वो ये कि सचिन पायलट को लेकर अब क्या कुछ होगा, वो पहले सचिन पायलट सामने आएंगे मीडिया के, उन्होंने क्या कुछ सोचा और क्या से क्या हो गया, इस बारे में उनका विश्लेषण क्या है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सचिन पायलट ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। बीजेपी में जाने के सवाल को फिलहाल उन्होंने नकार दिया है। लेकिन ये जो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये राजस्थान गहलोत सरकार की ऐतिहासिक तस्वीरें आज के दिन की है। सोनिया गांधी जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए विधायक आज
कांग्रेस के ये नजर आए जब इनके आंकड़े को बताया गया कि 102 का आंकड़ा जो सरकार चलाने के लिए सबसे जरूरी आंकड़ा है वो उनके पास है। सभी कांग्रेस नेता विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आए हैं इन तस्वीरों में, और एक जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए सरकार में नंबर गेम का, वो कॉन्फिडेंस इनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। विधायकों की संख्या 102 हो गई है सीएम आवास पर। यह महत्वपूर्ण विधायक दल की बैठक चल रही है। संकट खत्म हुआ है गहलोत सरकार पर, अब सीधे सीधे ये कहा जा सकता है। लेकिन एक और बात जो हमारे रिपोर्टर कह रहे थे वो ये कि एक एक कर अगर आप विधायकों को गिनवा देते, आपके दावे पर यकीन है, लेकिन अगर आप इन आंकड़ों को गिनवा देते तो और ज्यादा आपका मजबूत जेस्चर चला जाता। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि सचिन पायलट का क्या होगा, और साथ ही ये व्हिप जारी किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस बैठक में सभी विधायकों को पहुंचना है। तो क्या जो विधायक नहीं पहुंचे हैं कांग्रेस के, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भी देखना होगा। तो बहुत सारे अब ऐतिहासिक मोड़ राजस्थान की कांग्रेस सरकार में आने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान सरकार जैसे तैसे बचाने में सरकार को कामयाब हो गई है। हमारे साथ शेष नारायण सिंह जी जुड़े हुए हैं। शेष जी, बच गई राजस्थान की कांग्रेस सरकार? नहीं, वो सरकार बच जाना तो अलग है, इनका क्या होगा सचिन पायलट का, क्योंकि बीजेपी के लिए वो किसी काम के नहीं है और अपनी पार्टी बना के कितना काम कर पाएंगे। और कांग्रेस में अगर वो वापस आते हैं, ये कांग्रेस में प्रेसिडेंट है अभी, तो वो जाहिर है कि अशोक गहलोत ने साबित कर दिया कि वो सचिन पायलट से ज्यादा ताकतवर लीडर है राजस्थान के। क्योंकि अगर ये जाहिर है सामने सब संख्या दिख रही है, तो जो इनके साथ लोग हैं उस उम्मीद में थे कि मुख्यमंत्री अगर किसी भी तरह से बनेंगे तो हमको मंत्री बनाएंगे, तो यहाँ तो कोई चांस अब है नहीं। और दूसरा, ये व्हिप की बात बहुत क्लियर कर देनी चाहिए कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो अगर वो सरकार के खिलाफ वोट करते हैं तभी उनकी मेंबरशिप की शिकायत होती है स्पीकर से, और ऐसे किसी मीटिंग में या किसी की दावत में आने को नहीं धमकी समझे हम सिर्फ कि धमकी दी गई थी, सिर्फ धमकी मात्र समझा जाए? वेब का मतलब जो ड्रामा रचा गया वो सिर्फ कुछ नहीं है, वो धमकी वमकी भी नहीं है, जो भी है वो है, लेकिन उसकी वजह से किसी की मेंबरशिप नहीं जाने वाली है। लेकिन एक दूसरी बात भी है ना कि अगर ये लोग विधायक, आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में क्यों विधायक होते हैं, और अगर वो सरकार के खिलाफ रहने की नौबत आएगी तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ जो 10-12 अब बचे वो भी क्लेम करें 18-19 का जो भी होगा वो भी मेरा ख्याल बचेंगे नहीं, क्योंकि ये सब सत्ता के लिए भाई इसमें है। बीजेपी में तो अभी भी थोड़ा सा ये है कि भाई वो लोग बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो महत्वाकांक्षा है वो सचिन पायलट को अब कौन से पड़ाव पर लेकर जाएगी ये भी देखना होगा। हमारे साथ भवानी जुड़े हुए हैं। भवानी, विधायक दल को लेकर जो बैठक चल रही है उसमें और क्या जानकारियां आ रही है इस वक्त? लेकिन वो विधायक जिनको लेकर किसी तरह का डाउट रहा है, देखिए, एक तो अभी दावा किया गया जो सरकार की ओर से कि 106 विधायक इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, जिसके अभी तस्वीरें मीडिया के अंदर कराई गई। ये दावा है, अभी इंतजार करना होगा। ऑफिशियली किसी ने नहीं बोला, लेकिन इनऑफिशियली दावा किया गया कि 106 विधायक। इसके साथ में एक दावा और किया गया कि 2 विधायक और पहुंचने वाले हैं, जिनका जिक्र हम पहले कर रहे थे। दीपेंद्र सिंह जो सीनियर नेता है, हेमाराम चौधरी दूसरे सीनियर नेता, कि वो पहुंचने वाले हैं। इससे विधायकों की संख्या 108 हो जाएगी। कल 109 विधायकों के समर्थन पत्र का दावा किया, तो एक तरह से जो कल दावा किया वो कहने की कोशिश है कि उसके करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर ये भी है कि 17 विधायक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। 17 विधायक सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं, वो अभी भी इस मीटिंग के अंदर नहीं आए। जी, तो आप कह रहे हैं कि 17 विधायक सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, घोर समर्थक हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचे। लेकिन जिस 106 का आंकड़ा आपने कहा है उसमें कितने कांग्रेस पार्टी के हैं, कितने लेफ्ट के हैं, कितने दूसरी पार्टियों के हैं? देखिए, तकरीबन मोटे तौर पर, क्योंकि 5 विधायक आप दूसरी पार्टियों के हैं वो अगर निकाल दें, और उसके बाद में 5 विधायक जो निर्दलीय हमने देखे, हो सकता हो कुछ ज़्यादा भी हो, वो 10 MLA या माइनस कर दीजिए। 107 कांग्रेस के खुद के अपने MLA हैं, उसमें से अगर इस संख्या बल को आप घटाएंगे तो आप उससे अनुमान लगा लीजिए कि जो आंकड़ा है कांग्रेस विधायकों का, जो उनका संख्या बल है 107, उससे भी काफ़ी कम, यानी कि कांग्रेस विधायक तकरीबन पहुंचे हैं वो 95 के आसपास ही है। बाकी समर्थक दलों के या निर्दलीय विधायक हैं। तो कांग्रेस के कुछ विधायक सचिन पायलट के साथ हैं, ये सही बात है। कुछ निर्दलीय विधायक हैं, वो भी सचिन पायलट के साथ में हैं। उसमें से 3 विधायकों का हमें पता है कि निर्दलीय विधायक हैं, वो सचिन पायलट के साथ ही हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ विधायक हैं। अब उनको लगातार सुबह से जो इस खेमे में लाने की कोशिश थी, वो कोशिश लगातार
हो रही थी उसकी कुछ कामयाबी भी मिली। हो सकता हो कि ये गेम कुछ और बदले और थोड़े टाइम में और कुछ विधायक यहाँ आए या फिर उसके बाद में जाएंगे, ये देखना होगा। अब जो सेकंड स्टेप है वो देखना होगा कि अब स्टैंड क्या होगा। अब क्या यहाँ पर केवल समर्थन दिखा दिया जाएगा और उसके बाद में विधायकों को घर भेज दिया जाएगा? ऐसा लगता नहीं है। अभी लग रहा है कि शायद उनसे दो चीज़ें, एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा समर्थन में और फिर उसके बाद में सदस्यों से साइन किए जाएंगे। सबके साइन कराने के बाद में वो नंबर्स राज्यपाल को भिजवाया जाएगा कि हमारे पास में इतने विधायक हैं। और फिर इस बीच में कांग्रेस की एक कोशिश कुछ कर रहे हैं कि नहीं, इसको परेड भी करा दी जाए, यहाँ से लेकर गवर्नर हाउस तक। परेड कराएंगे नहीं कराएंगे ये अभी देखना होगा, शायद राज्यपाल से बात होगी। लेकिन दूसरी चीज़ और है, एक खबर और आ रही है कि शायद इन विधायकों की बाड़ेबंदी की जा सकती है। जी, लेकिन साथ ही क्या ये जो 106 का आंकड़ा आप बता रहे हैं, क्या ये कहें कि ये अंतिम आंकड़ा है, अब इससे और बढ़ सकता है, कम नहीं होगा? और क्या हम ये कहें कि राजस्थान की सियासत में गहलोत का गणित, उनके आगे सचिन पायलट का गणित फेल हो गया? देखिए, अशोक गहलोत यही साबित करना चाहते थे इस पूरे मामले में। सचिन पायलट के मसले को लेकर पार्टी आलाकमान एक पेज पर था, अशोक गहलोत दूसरे पेज पे थे। अशोक गहलोत की कोशिश थी पार्टी को ये बताना कि सचिन पायलट को माइनस कर देंगे तब भी राजस्थान में सरकार नहीं गिरेगी, संख्या बल उनके पास में, विधायक उनके साथ हैं। और इससे वो ये कहना चाहते थे कि अगर पहले संख्या बल साबित कर दिया जाए तो सचिन पायलट कमजोर हो जाएंगे, उनके बाद में उनसे बात की जा सकती। लेकिन पार्टी की ओर से ये कहा गया कि नहीं, पहले सचिन पायलट से बात की जाए, न कि संख्या बल पे कसरत की जाए। तो ये तमाम चीजें चलती रही। इस कसरत के बीच में क्योंकि विधायक काफी कंफ्यूज हुए थे कि आखिर हो क्या रहा है, क्या सचिन पायलट को मनाया जा रहा है, इसलिए विधायक यहाँ आने में आनाकानी कर रहे थे। आप देखिए कि सुबह 10:30 बजे मीटिंग शुरू हुई। अगर ये संख्या बल उस टाइम होता, अगर 10:30 बजे यानी 10 बजे सारे विधायक पहुंच जाने चाहिए, तब 106 विधायक होते तो उसी टाइम बैठक हो जाती, बहुमत ये बता दिया जाता आंकड़ा। लेकिन वो नहीं, इतनी देर बाद में अब 106 का आंकड़ा जुटाया गया। यानी कि कांग्रेस में विधायकों के अंदर, पार्टी के अंदर ये कन्फ्यूजन लगातार बना हुआ था, बना हुआ है। अब ये साबित कर दी संख्या बल के आधार पर, फिलहाल ये साबित अशोक गहलोत की ओर से कर दिया जाएगा कि उनकी सरकार अभी इस वक्त संख्या बल से नहीं गिर रही है। और वो सरकार एक बात तो साफ है कि जब से राजस्थान की गहलोत सरकार बनी थी तब से ही विरोधाभासी बयान हमने देखे गहलोत के और साथ ही सचिन पायलट के। लेकिन इस पूरे टेन्योर में, ये जो समय बीता सरकार चलाने का, ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या किया गया दूसरी ऐसी पार्टी की तरफ से जिसका नाम कांग्रेस ले रही है कि बीजेपी की तरफ से पूरा किया गया था? क्या सचिन पायलट को कुछ प्रॉमिस किया गया था जिस वजह से उनकी ये जो आवाज थी वो बुलंद हुई राजस्थान की सरकार के खिलाफ? देखिए, अगर आज से पहले की बात करें तो बीजेपी बहुत कोई गेम में नजर नहीं आ रही थी इसके अंदर, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का बीजेपी खुद ऑब्जर्वर बनकर देख रही थी, नजर रख रही थी। ये ऐसा नहीं है कि विधायकों से बात नहीं कर रही थी, बीजेपी के नेता विधायकों से बात भी कर रहे थे, सब चीजें चल रही थी, लेकिन तब एक्टिव रोल नहीं था तब तक। लेकिन आज सुबह के बाद में जब उनको रात से ये परिस्थितियां नजर आई कि सचिन पायलट कमजोर स्थिति के अंदर नहीं है, विधायक भी नाराज है, काफी चीजें, तो उसके बाद में बीजेपी एक्टिव हो गई। जो हमारी जानकारी है, जेपी नड्डा ने एक सीनियर नेता को एक जिम्मेदारी दी गई कि वो राजस्थान के विधायकों से बात करें। गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थान के सीनियर नेता, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, उनको रातों रात बुलाया गया, जो दिल्ली बुलाया गया, उनको इस काम के अंदर लाया गया। राजस्थान के नेताओं को अचानक एक्टिव किया गया जो अभी तक पूरे मामले में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये हुई है। फिर उसके बाद में इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है, ईडी की कार्रवाई होती है। तो आप मान के चलिए कि बीजेपी भी इस गेम में आ चुकी है। तो अब बीजेपी अगर गेम में आ चुकी है तो केवल आप ये माने कि अगर बहुमत आज साबित कर दिया तो सरकार सुरक्षित है, सब कुछ ठीक है, तो वो इसलिए अभी पूरी गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें सचिन पायलट के समर्थक भी काफी संख्या के अंदर है। कुछ विधायकों से हमने बात की जो गए थे, जो सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, उनका ये कहना था कि जा रहे हैं हम, लेकिन ये गारंटी मत समझिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका मतलब है कि ये तो सवाल हो गया आशीष जी, जा रहे हैं हम सचिन पायलट के साथ, लेकिन हम ये पूरी गारंटी नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर इसी तरह से गहलोत सरकार के साथ आ रहे हैं, इस बात की भी गारंटी है? क्योंकि अभी तो संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी है। नहीं, देखिए ऐसा है कि सचिन पायलट के साथ अभी हमारे चैनल पे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स ने कंफर्म बताया कि 10-12 लोग उनके बीजेपी में शामिल होने के खिलाफ थे। हाँ। अब असली खेल बीजेपी और कांग्रेस और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के पास नहीं है। वो सरकार हो गई। अब सवाल है कि बीजेपी इनका क्या करेगी।
वहां पे उनके पास अपने, वहां उनकी सरकारें रही, वहां मजबूत पार्टी रही है, भैरव सिंह शेखावत की सरजमी है वो, वहां पे इनको लाके क्योंकि इनका जो रेपुटेशन अभी आपने देख लिया कि अपनी ही सरकार को गिराने के लिए बिना पूरी तैयारी के दिल्ली आके बैठ गई है और अपने मित्र क्या नाम उनका, जितेंद्र सिंधिया से मुलाकात की, वो माथुर से मुलाकात की। तो बीजेपी के लिए क्या इस तरह की ये पॉलिटिकल एसेट बनेगी कि लायबिलिटी बनेगी? और इनका कोई हार्डकोर बेस भी वहां नहीं है। बीजेपी का अपना बेस है, सब कुछ है, और ये है कि वो उनकी सरकार क्योंकि अनपॉपुलर थी वसुंधरा राजे की, इसलिए वो हार गई बीजेपी वहां पे अगर कोई मजबूत नेता वो लगा देंगे तो इनको क्यों लेंगे? बेसिक सवाल ये है कि बीजेपी का इनके लिए अगर कोई इस्तेमाल है, इनका कोई इस्तेमाल है, इनका केवल इस्तेमाल था कि वहां डिस्टेबलाइज करें। वो डिस्टेबलाइज अब ऐसा लग रहा है 106 अगर वहां बैठे हैं ये नहीं कर पाए, तो अब आगे इनको क्यों साथ लेंगे? वो अब इनको कहेंगे अब अपने। आपने राजस्थान सरकार के बीजेपी के बड़े चेहरे का नाम लिया शेष जी, वसुंधरा राजे के रिएक्शन का इस पूरे घटनाक्रम पर मुझे इंतजार रहेगा और हम जानना चाहेंगे कि वसुंधरा राजे पहली प्रतिक्रिया देती क्या है इस पूरे घटनाक्रम पर, क्योंकि बीजेपी के इन्वॉल्वमेंट की बात इस पूरे एपिसोड में की जा रही है। आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, अपडेट के लिए आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे।